नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजी। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में अब बाबाओं की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कथावाचक राजनेताओं की यजमानी में कथा कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कहें तो बाबाओं की एंट्री हो चुकी है। लगातार ये बाबा राजनेताओं के मंच पर कथा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो भीड़ उमड़ रही है वह भी काफी कुछ महत्वपूर्ण है। तो बात करें इन राजनेताओं की, ये बाबाओं की कथा क्यों करा रहे हैं, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो भीड़ उमड़ रही है उनको ये अपने पास आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इसकी तैयारी माना जा रहा है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम बात करें बाबाओं की, तो पंडित प्रदीप मिश्रा है और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जो हम कहें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, इसी तरह जया किशोरी है। तो ये तीन जो बड़े कथावाचक है, इनको हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग राजनेताओं के मंच पर जाकर ये कथा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी जो कथाएं उनमें काफी कुछ भीड़ उमड़ रही है। बात करें हम राजनेताओं की, तो हमने देखा जिस तरह से इंदौर में हम संजय शुक्ला, विशाल पटेल, बात करें भोपाल में रामेश्वर शर्मा और आगामी समय विश्वास सारंग भी कथा कराने वाले हैं। तो इसी तरह जो अन्य राजनेता हैं वह भी कथा कराते दिखा रहे हैं। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी कथा कराई है। तो इसको लेकर हम देख रहे हैं सियासत काफी गर्मा चुकी है और काफी कुछ आगामी समय में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कमलनाथ ने लगातार कहा कि ये जो कथा है उनकी धार्मिक आस्था के आधार पर है और आगामी समय में वह और भी कथा करा सकते हैं। और इसमें एक जानकारी निकल के सामने आ रही कि पंडित प्रदीप मिश्रा की भी कथा वो आगामी समय में करा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कहें बाबाओं की जो कथा है उनकी एंट्री हो चुकी है और आगामी समय में देखेंगे कि राजनेता जो वोट बटोरना चाहते हैं तो उसको लेकर भी जो ये कथा है काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उन्हीं की पार्टी के नेता ने पलटवार किया था। वहीं इस पर बीजेपी ने भी चुटकी लेने का काम किया। तो इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई, क्योंकि अपनी ही पार्टी को अब अपने ही लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी कथा कराई है। तो इसको लेकर उन्हीं के पार्टी की जो कांग्रेस नेता है प्रमोद कृष्णम, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और जो मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चलता है तो वो खुश होते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया कि इस पर स्पष्टीकरण कमलनाथ को देना चाहिए। तो काफी कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में इस पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि कमलनाथ ने उसके बाद कहा कि मैं हिंदू और मेरी ये आस्था का विषय है, मैं इस आस्था के विषय पर चलता रहूंगा। और उन्होंने जो बागेश्वर धाम की जो कथा खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक उनका पेट नहीं भरा, आगामी समय में बागेश्वर धाम सरकार जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनको छिंदवाड़ा आना ही चाहिए। तो काफी कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बात करें इस जगह पर बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार जो कमलनाथ है उस पर हमले करती हुई दिखाई दे रही है। तो वो इनको यहाँ पर चुनावी हिंदू जो है वह कहती हुई दिखाई दे रही है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि अब की जो बाबाओं की जो कथा है वह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो रही है और सियासत में एक नया रंग बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आस्था के नाम पर वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें आस्था और हम कहें वोट बटोरने की, तो ये एक छोटी सी झीरी है जिसकी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से राजनेता इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो राजनेता है वो भी किसी धर्म का पालन करते हैं और वो अपनी आस्था किसी भी तरह से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम कहें जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कहा जा रहा है, कथा जो कराई जा रही है उसको लेकर की जा रही है, तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण होगा और उसको हम वोट बटोरने का जो पैमाना है वो भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम कहें जो राजनीति में जिस तरह कथावाचकों को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा कहा जा सकता है कि संत जिस तरह से कथा पढ़ते हुए या फिर कथा बाँचते हुए नजर आ रहे हैं, आगामी समय में, आने वाले समय में क्या ये भी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे वोट बटोरने को लेकर? जी मध्य प्रदेश की सियासत में काफी कुछ इसकी तासीर कहती है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो हमने देखा एक मुख्यमंत्री जो एक संत थी यहाँ पर उमा भारती, वह भी यहाँ पर काबिज रही है मुख्यमंत्री के रूप में। तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है वह बाबाओं के आसपास जो हम कहें फटकती हुई ये दिखाई तो दी है, लेकिन जिस तरह से हम कहें वर्तमान में जो चल रहा है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो बाबा हैं उनकी जो एंट्री हो रही है मध्य प्रदेश की राजनीति में उसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो मतदाता उन तक पहुंच रहे हैं तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है। इसके जरिए जो राजनेता है वह भी अपनी बात मन से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें हम धार्मिक सारे जो आयोजन है उनकी, तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जिस तरफ राजनीति जा रही है ये आगामी समय में कई तरह के रंग दिखा सकती है। जी बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।